दोस्तों अगर आप सीएसआर नेट दिसंबर 2025 देने जा रहे हैं और आपको ये मिरेकल जैसा लगता है कि सिर्फ 5 सब्जेक्ट की मदद से 5 यूनिट की मदद से कैसे 150 प्लस मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल डुएबल है, किया जा सकता है। मैंने किया तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, उसको फॉलो करनी है। उसमें सबसे पहले दोस्तों ये है कि आपको जो जनरल एप्टीट्यूड का सेगमेंट है उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। एटलीस्ट अभी जो मैं स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सब्जेक्ट तो काफी सारे पढ़ने होते हैं, लेकिन हमें उसका सिलेक्शन इस तरीके से करना होता है कि हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर ले आए। जैसे कि आप देखो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लगभग 35 मार्क्स का पूछता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 32 मार्क्स का पूछता है। उसी तरीके से जनरल एप्टीट्यूड भी तो 30 मार्क्स का टॉपिक है, तो इसे हम क्यों इग्नोर करेंगे? आखिर मार्क्स तो मार्क्स होते हैं। जेआरएफ जब आपको मिलता है तो ये थोड़ी लिखा रहता है कि वो किस सब्जेक्ट के मार्क्स से आपको जेआरएफ मिला है। तो आपको जनरल एप्टीट्यूड को दोस्तों बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और उसके लिए मैं आपको आईएफएस का चैनल भी रिकमेंड करना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखोगे आईएफएस का स्पेशली जनरल एप्टीट्यूड का ही एक चैनल है, इस पे रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। अभी भी देखोगे तो लाइव शेड्यूल्ड है यहाँ पर, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। डेली का आधा घंटा पौना घंटा एटमोस्ट 1 घंटा आप इस पे स्पेंड कर सकते हैं, और सर की तरफ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स बताए गए हैं उनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड में आप चाहें तो 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी कुछ गलतियों की गुंजाइश रहती है, लेकिन फिर भी आप एलिजिबिलिटी आपके अंदर इतनी जरूर आ जाएगी कि आप सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो समझ लो कि पूरा मॉडल अलजेब्रा या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने में आप कितना एफर्ट लगाते हैं, वहीं एट द सेम मोमेंट जनरल एप्टीट्यूड में आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। सेम जो जनरल एप्टीट्यूड है वो फिजिकल साइंस के स्टूडेंट के सामने भी होता है, केमिकल साइंस के सामने भी होता है, लाइफ साइंस के सामने भी होता है। लेकिन आप बताओ कि आपसे लॉजिकल स्टूडेंट कौन हो सकता है दोस्तों? तो डेफिनेटली इसे आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अब वापस लौटते हैं अपने स्ट्रैटेजी की तरफ। तो आप देखो, आपके लिए मैंने एक छोटा सा प्लान सामने रखा है, और मोर और लेस यही प्लान मैं भी फॉलो करता हूं, या किया था जब एग्जाम दिया या उसके बाद जब दिया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जनरल एप्टीट्यूड का जो सेगमेंट है ये 30 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आपने 15 क्वेश्चन जो है आपने सारे अटेम्प्ट किए। मान लो कि आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए, लेट से 6 मार्क्स का गलत हो गया, और ये निगेटिव मार्किंग भी आया, है ना। तो ओवरऑल साढ़े 7 मार्क्स आपके चले गए और आपने अटेन किया 22.5 मार्क्स। और इसी तरीके से आगे रियल में अराउंड 60 का क्वेश्चन पूछा जाता है, एलए में 55, एब्स्ट्रैक्ट में 35, कॉम्प्लेक्स में 30। अब मोर और लेस 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इतने ही के मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं आपने कुछ गलतियां भी करी, मान लो कि इसमें 12 मार्क्स का आपने गलत कर दिया, इसमें 12 का गलत कर दिया, इसमें 9 का, इसमें 9 का, क्योंकि गलत हुआ है। लेकिन गलत होने की संभावना मैंने कम इसलिए रखी है क्योंकि आप लिमिटेड सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप इतना पढ़ने की जगह अगर इतना ही पढ़ रहे हैं तो उसे आप और ज्यादा फोकस्ड होके और ज्यादा शानदार तरीके से, और मतलब उसमें आपकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा होगी, तो गलतियां होंगी, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होंगी, लेकिन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप इस तरह से थोड़ी कम गलतियां करते हैं, मतलब ह्यूज अमाउंट में गलतियां नहीं करते हैं, और साथ में उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो नेगेटिव मार्किंग्स आएंगी उसको भी रखें, तो ओवरऑल जो नेगेटिव आएगा वो ये आपके सामने है। तो इन 5 सब्जेक्ट को मिलाकर ही दोस्तों 210 मार्क्स का पेपर होता है। आपका पेपर होता ही 200 मार्क्स का है ना, और इनको मिलाकर के ही 210 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो छांटने के खूब सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपने गलतियां भी करी है ना, इसमें आपने गलतियां करी और उससे जो नेगेटिव मार्किंग आए वो सब ले करके जो है दोनों को ऐड करके 60 मार्क्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे। फिर भी आप 150 का जो आंकड़ा है, जो कि एक मैजिकल नंबर आप कह सकते हैं सीएसआर नेट के एग्जाम के लिए, तो उसको आप क्रॉस कर सकते हैं दोस्तों। तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस जो आपको दिया गया है उस सिलेबस को आप मगअप करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिलेबस को लेकर आप सेलेक्टिव रहें और उसमें इतनी शानदार तैयारी करें कि फिर वहां पर आपके एक्सपर्टीज का जो लेवल होगा वो एकदम फैकल्टी जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, फैकल्टी के आसपास रहेगा। मैं फैकल्टी जैसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उनके पास ओवर द पीरियड ईयर टू ईयर क्या एक्सपीरियंस हो जाता है। जब आप पढ़ते हैं तो चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन जैसे आप पढ़ाने लगते हैं चीजों को एक लंबे वक्त तक, तो कुछ समय बाद जो चीजें अलग अलग होती हैं वो सारे डॉट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिर फैकल्टीज का एक्सपर्टी लेवल थोड़ा उस लेवल पे भी चला जाता है। लेकिन
एज ए स्टूडेंट भी अगर आप काफी मेहनत करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आपने कम चुना है ना, तो सारा का सारा टाइम उसी सब्जेक्ट पे देंगे। इवन जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो पेपर में भी सब्जेक्ट ज्यादा होता है, तो आपको पूरे में गो थ्रू करना रहेगा और उस पर समय भी देना रहेगा हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पे। बट आपने सब्जेक्ट का डोमेन छोटा रखा है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई इतने ही क्वेश्चन हमारे काम के, इतने ही हमने पढ़े हैं, इसी पे हमें पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा अटेंशन देना है दोस्तों। तो ये बिल्कुल डुएबल है। स्ट्रैटेजी को फॉलो करके दोस्तों आप 150 प्लस मार्क गारंटेडली अटेन कर सकते हो। उसके अलावा ये तो हो गया भाई आपका, आप तो कर लोगे पास, लेकिन जो स्टूडेंट जून वाला पेपर दे रहे हैं उनका क्या है? डेफिनेटली वो भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आने वाले एग्जाम में 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और उनके लिए 1 दिसंबर से, यानी कि बीते हुए कल मंडे से ही बैच स्टार्ट हुई है, उसे वो ज्वाइन कर सकते हैं विद फ्लैट 10% ऑफ। अभी IFS 10 कूपन कोड अगर वो यूज करते हैं तो फ्लैट 10% ऑफ भी उन्हें दोस्तों दिया जा रहा होगा। उसके अलावा अगर आपने IFS का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसे जरूर करिए, क्योंकि इसमें कमाल के फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि प्राइम क्लासेस, कई सारी प्रीमियम क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, साथ ही साथ मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। उसके अलावा कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टेस्ट के फॉर्म में भी मिलेंगे। उसके अलावा पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, पैटर्न, कट ऑफ, ये सारी चीजें दोस्तों वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो मजे से तैयारी करते रहिए दोस्तों, आने वाले एग्जाम में अपने आप को प्रूव करिए कि आपने मेहनत करा है, तो डेफिनेटली उसका आउटपुट आ रहा होगा। हम लोग इस तरह से आने वाले वीडियोस में मिलते रहेंगे, यूट्यूब सेशंस में मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी को और शानदार बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।